हेलो एंड नमस्कार गाइस। हमारे एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम्स 8 मार्च से चालू हो रहे हैं। तो इस बार हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में हम प्रीलिम्स के लिए जो हमारा पैटर्न का चेंज हुआ है उसको किस तरह से टैकल करेंगे, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो पूरी नहीं देखते हैं क्योंकि आपको जो चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊँगा वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और आपके और भी कुछ डाउट्स होंगे तो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ठीक है, तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप हमारा चेंज्ड एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हो। इसमें क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं? तो हमें इंग्लिश में पहले 30 क्वेश्चंस आते थे, अब 40 क्वेश्चंस किए गए हैं। और क्वांट और रीजनिंग दोनों सेक्शंस में 35 क्वेश्चंस ईच सेक्शन आते थे, अब वो 30 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या चेंज देख रहे हैं? तो इंग्लिश में आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़े हैं और वहीं पे क्वांट और रीजनिंग में आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस घटे हैं। तो इसके बेसिस पर हम कुछ लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, वो पहले हम देखते हैं। यहाँ पे आप और एक बात नोटिस कीजिए कि आपका जो सेक्शनल टाइमिंग है वो चेंज नहीं किया गया है, वो उतना का उतना ही है। पहले भी आपको 20 मिनट्स मिलते थे हर सेक्शन के लिए और अभी भी उतना ही है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको अभी भी सेक्शनल कट ऑफ्स प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के वेटेज की बात करते हैं। वेटेज यानी कि क्या, कि हर क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का आ सकता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही है। पहली तो ये है कि जैसे पहले था, हर एक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए रहेगा, तो ये पहले का जो पैटर्न था वही चलता रहेगा। या फिर यहाँ पे एक चेंज हो सकता है, जैसे कि उन्होंने मेंस में आपका इंग्लिश का जो वेटेज है वो बहुत कम कर दिया है, एकदम आधा ही कर दिया है। तो उसी तरह प्रीलिम में भी ये चीज़ हो सकती है कि आपको 40 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 0.5 मार्क्स, आधे मार्क के लिए एक क्वेश्चन रह सकता है इंग्लिश का। और वहीं पे आपका क्वांट और रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें आपका हर एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का रह सकता है। अब ये ओवरऑल कैलकुलेशन भी इसमें सही से बैठ जाएगा क्योंकि आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो क्वांट और रीजनिंग में आपका 1.33 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपका 1/4 नेगेटिव होकर आपको 0.33 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और उसी तरह से आपका जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें आपको 0.125 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इस तरह से ये दूसरी पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो हम एग्जैक्टली तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हम जानते हैं एसबीआई को हम सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया से के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जैक्टली हमें तभी पता चलेगा जब हम एग्ज़ाम में जाके बैठेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स का 8 मार्च को एग्ज़ाम है उन स्टूडेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका एग्ज़ाम होने के बाद ज़रूर आप कमेंट करके यहाँ पे वीडियोज़ पे बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहा था। ये बातें हो गई आपके वेटेज के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको ये दिमाग लेना है कि ये लॉजिकली मुझे क्या पॉसिबिलिटीज़ लगती है, वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताई है। ऐसा ही होगा ऐसे मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है उसका आपके डिफ़िकल्टी लेवल पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। अब हम पहले बात करेंगे इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, आपको इंग्लिश का सेक्शनल टाइम तो 20 मिनट्स ही रखा गया है, उसमें तो कुछ चेंज नहीं है। लेकिन आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस बढ़ाए गए, यानी कि आपको टोटल 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं 20 मिनट में। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो इंग्लिश का डिफ़िकल्टी लेवल है वो हल्का-सा ईज़ी किया जा सकता है। जैसे हमें अभी तक इंग्लिश देखने को मिला है एसबीआई पीओ में, उससे थोड़ा-सा ईज़ी लेवल का आप इंग्लिश वहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। पर जैसे कि एसबीआई सरप्राइज़ के लिए जाना जाता है, तो क्या पता शायद वो डिफ़िकल्टी लेवल उतना ही रखे। पर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपका जो इंग्लिश का डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा-सा ईज़ियर लेवल पे इस टाइम पे रहने की पॉसिबिलिटी है, ताकि आपको जो एवरेज स्टूडेंट अभी तक इंग्लिश में 30 में से 15, 16, 14 मार्क्स ला सकता था, उसको थोड़ा-सा यहाँ पे एक अपर हैंड मिल सकता है और वो 20, 22, 24 तक भी यहाँ पे स्कोर कर सकता है। ठीक है? अब हम आपके क्वांट और रीजनिंग के सेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा-सा ईज़ियर लेवल पे आने के चांसेस है एज़ कम्पेयर टू बिफोर, वहीं पे एट द सेम टाइम आपको क्वांट और रीजनिंग के सेक्शंस में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ी हुई दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पहले आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, वो भी 20 मिनट्स में ही। अब वहीं पे आपको 35 क्वेश्चंस के जगह 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन 20 मिनट्स, सेम टाइमिंग। तो यहाँ पे आपका टाइमिंग तो उतना ही रखा गया है लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम किए गए हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके चांसेस है कि आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वांट और रीजनिंग में वो थोड़ा-सा बढ़ सकता है। आपको इवन और भी ज़्यादा ट्रिकियर क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है?
अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आप ये जो चेंज्ड पैटर्न है वो किस तरह से टैकल कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करूँगा। पहला ग्रुप वो रहेगा जिनका 8 मार्च को एग्ज़ाम है और दूसरा ग्रुप वो रहेगा जिनका 16 और 24 मार्च को एग्ज़ाम है। अब जिनका 8 मार्च को एग्ज़ाम है उनको तो अब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। अभी तक जो आपने किया है आपको वही करना है और आपको एग्ज़ाम को जाना है, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 16 और 24 मार्च को है उनके लिए 1-2 चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए, जब इस तरह से पैटर्न आपका चेंज होता है ना, और स्पेशली जो इंग्लिश के सेक्शन में आपका पैटर्न चेंज होगा, यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल आपके पास रहेगा वो रहेगा आपके सेक्शनल मॉक्स। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कम से कम दिन में एक बार 2 सेक्शनल मॉक्स इंग्लिश के लगातार बैक टू बैक लगाने हैं। इससे क्या होगा, आपको उस पैटर्न की आदत पड़ जाएगी कि 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जब अगर आप लगातार बैक टू बैक 2 सेक्शनल मॉक्स लगाएंगे तो आप 40 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के यूज्ड टू हो जाएंगे। तो जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाके बैठेंगे वहाँ पे आपको कुछ ऐसा नया या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं लगेगी। मेरा हमेशा से ये मोटो रहा है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो जब आप ऐसे लगातार अगले 5-6 दिन 7 दिन जितने भी दिन आपके पास है उनमें अगर लगातार बैक टू बैक 2 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स लगाओगे तो उसका आपको बहुत ही इमेंस इफेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो जिनके पास भी अभी टाइम है उनको इंग्लिश स्पेसिफिकली इंग्लिश के 2 सेक्शनल मॉक्स रोज़ लगातार आपको लगाने हैं। और बाकी का भी जो हमारा काउंटर रीजनिंग का सेक्शन है उनके लिए भी आपको अभी इस टाइम पे आपके पास 7-8-10 दिन 12 दिन का टाइम है, तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक्स पे फोकस करना है। मेरे हिसाब से दिन के आपको 1 या 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका स्पेशली स्पीड कम पड़ रहा है तो आपको तो मैं सबसे पहले यही सजेशन दूंगा कि आपको सेक्शनल मॉक्स पे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। और अभी जिनका एग्ज़ाम 16 और 24 मार्च को है वो अगर आपको कोई टॉपिक वीक लग रहा है या फिर कोई सेक्शन ही आपको वीक लग रहा है तो उसके आप पॉलिशिंग कर सकते हो, रिविजन्स कर सकते हो। अगर आपके नोट्स तैयार है तो उनमें से आप रिविजन कीजिए। सिर्फ मॉक करते मत बैठिए, ठीक है। क्योंकि आप जितना आ रहा है उतना ही वापस से करेंगे तो आपके स्कोर में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। आपको जो जहाँ जिस सेक्शन में आप वीक हो, जिस टॉपिक में आप वीक हो, उसकी अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके एक्चुअल एग्ज़ाम में या फिर फुल लेंथ मॉक में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगा कि आपको इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक्स पे फोकस देना है। आज की वीडियो में बस यही कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था एसबीआई पीओ के चेंज्ड एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग। अगर आपके मन में और भी कुछ डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो आपको अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जिनका 8 तारीख को एग्ज़ाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और जिनका भी 16 और 24 तारीख को एग्ज़ाम है उनको ये वीडियो में मैंने जो चीज़ें बताई है वो ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी है। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एक्चुअल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी किसी भी तरीके से तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।